सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो परमेश्वर ने हमें ये समय दिखाया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर के भजनों को गाएंगे। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। उसने जीवन दिया उसका धन्यवाद करो। सारी पृथ्वी के लोगों प्रभु का धन्यवाद करो। उसने जीवन दिया उसका धन्यवाद करो। सारी पृथ्वी के लोगों प्रभु का गुणगान करो। 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 ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। हरी बात की प्रार्थना करो। उसकी स्तुति करो। शैतान को जिसने हराया उसकी स्तुति करो। हरी बात की प्रार्थना करो। उसकी स्तुति करो। शैतान को जिसने हराया उसकी स्तुति करो। प्रभु की स्तुति करो। प्रभु की स्तुति करो। प्रभु की स्तुति करो। प्रभु की स्तुति करो। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। और धन्यवाद करते परमेश्वर पिता जो आपने हमें आज का ये दिन दिखाया। परमेश्वर प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। बहुत से लोग परमेश्वर प्रभु जी आज के इस दिन को नहीं देख पाए, लेकिन परमेश्वर पिता आपकी दया से परमेश्वर प्रभु जी हमने आज का ये दिन देखा परमेश्वर पिता। इसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी जो आपने परमेश्वर प्रभु जी हमारी इस आराधना को परमेश्वर प्रभु जी जो हमने की परमेश्वर प्रभु जी ग्रहण किया, इसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। सारी आदर महिमा आपको देते परमेश्वर प्रभु जी। और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो परमेश्वर में आराधना करने के लिए सामर्थ और शक्ति दिया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और समय परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुनने का। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के विश्राम दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए। और खुदावन परमेश्वर बहुत महान है, अद्भुत है जी। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और खुदावन परमेश्वर इन दिनों में हमें कोरोना की महामारी से और हर एक बीमारी से परमेश्वर बचा कर रखने वाला परमेश्वर है। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर महान है और हम सबको आज इस समय तक संभाल के रखा, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो परमेश्वर के
महिमा के लिए आज के वचन से हम देखेंगे कि परमेश्वर आज की सुबह के समय से क्या बातचीत करता है। तो आज का जो मेरा विषय है, जो टॉपिक है, वो ये कि परमेश्वर के हाथ के नीचे रहना। जब मेरे प्रिय लोगों, हम जब परमेश्वर के हाथ के नीचे रहेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर सारी आशीषों को देगा, सारी बीमारी से हमें बचा कर रखेगा, हमारे आने जाने में सुरक्षा करेगा और कोई भी हानि हमारी नहीं होगी, क्योंकि हम परमेश्वर के हाथ के नीचे रहने वाले पर नहीं। तो परमेश्वर का धन्यवाद। तो ठीक है, आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। अब मेरे साथ पहला पत्रस की पुस्तक 5 अध्याय का 6 वचन, और हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5 का 6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन पे पढ़े जाने पे सुनाने पे परमेश्वर आशीष दे। यहाँ पे लगा इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, तो वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमें उसके हाथ के नीचे दीनता के साथ रहना है, नम्रता के साथ रहना है, यानी कि कुड़कुड़ाकर नहीं रहना। कई लोग परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से नहीं रहते। कई लोग परमेश्वर के हाथ के नीचे नहीं रह सकते और वो छोड़कर चले जाते हैं, और इसीलिए परमेश्वर उन्हें बढ़ाता नहीं है। जो हम लोग ये वचन को देखते हैं, ये पत्रस एक कलीसिया को सिखाता है, और उस कलीसिया के अंदर नौजवान लोग हैं, बूढ़े, स्त्रियां, बच्चे, सबको परमेश्वर सिखा रहा है कि हम लोगों को सबको परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहना है, वो भी दीनता के साथ रहना है। एक सही समय पर परमेश्वर में बढ़ाएगा, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है सबोदेश पुस्तक 3 अध्याय में कि हर एक चीज का एक समय होता है। मेरे प्रिय लोगों, एक समय कि परमेश्वर के हाथ के नीचे रहने का, एक समय परमेश्वर में बढ़ाने का। तो मेरे प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर के हाथ के नीचे रहेंगे, हमारा परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। हाथ के नीचे रहने का मतलब है कि परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर से बातचीत करना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना और परमेश्वर के वचन को आगे लेकर चलना, और परमेश्वर के वचन को मानकर अपने जीवन को जीना। ये सारी बातें परमेश्वर के हाथ के नीचे रहने से हमें मिलती है। जब परमेश्वर के हाथ के नीचे रहेंगे तो कोई विपत्ति हमारे पास नहीं है, क्योंकि भजन 91 के 10 में लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति न कोई दुख तेरे डेरे के निकट रहेगा। और भजन संहिता हम लोग 91 के 1 वचन लिखा है, जो सर्वशक्तिमान की छाया में रहेगा उसको परमेश्वर के संग में ठिकाना पाएगा। हमें परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहना है, कुड़कुड़ा कर नहीं रहना। यदि आप लोग कुड़कुड़ाओगे तो आपके जीवन के अंदर कोई भी आशीष नहीं आएगी और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा नहीं। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि इतनी प्रार्थना करने के बाद मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, मेरे लिए परमेश्वर ने कोई रास्ता नहीं खोला, मैं जैसा हूं ऐसा कैसा हूं, अब तक क्यों परमेश्वर ने मेरे लिए काम नहीं करा। मेरे प्रिय लोगों, हम लोगों को परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाना नहीं है। हम लोगों को परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता के साथ और नम्रता के साथ और भय के साथ परमेश्वर के हाथ के नीचे रहना है। क्योंकि वचन लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो और सही समय पर परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। जब हम परमेश्वर के हाथ के नीचे रहते हैं, हमारा परमेश्वर में बढ़ाता है। तो हम लोग देखते हैं कि मेरे प्रिय लोगों, अब्राहम के बारे में, अब्राहम परमेश्वर के साथ चलता था, अब्राहम परमेश्वर से बातचीत करता था। 25 साल तक मेरे प्रिय लोगों उसके हाथ के नीचे वो दीनता से रहा। वो बिल्कुल भी कुड़कुड़ा है नहीं, परमेश्वर से कोई विरोध नहीं करा उसने। एक बार भी नहीं कहा कि परमेश्वर मैं तुझ पे छोड़ दूंगा, मेरा भरोसा तुझ पे नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, वो नम्र और दीन बनकर परमेश्वर के हाथ के नीचे रहा, परमेश्वर के साथ साथ चला, बातचीत करता रहा। जबकि परमेश्वर ने उसे 75 साल की उम्र में उससे वादा किया था कि मैं तुझे संतान दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। लेकिन 25 साल तक वो परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहा, दीनता से रहा।
और मेरे प्रिय लोगों, जब सही समय आया परमेश्वर ने उसे बढ़ाया, परमेश्वर ने उसे संतान दी और उसके नाम को महान कहा। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, पतरस कलीसिया से कहता है कि इसलिए परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहो ताकि परमेश्वर हमें बढ़ाए। और हम अय्यूब के बारे में जानते हैं, अय्यूब भी परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहा। उसके बच्चे मर गए, उसकी धन दौलत सब कुछ चली गई, सब कुछ उसके जीवन से छीन लिया गया। उसके शरीर के अंदर मोटे मोटे फोड़े हो गए, सर के तले से लेकर पैर के तले, सर से लेकर पैर तक इतने मोटे मोटे फोड़े हो गए, सब कुछ उससे छीन लिए गए। एक इतना बड़ा राजा पल भर में कंगाल बन गया, रोगी हो गया। और उसके दोस्तों ने आकर उसे ताने दिए कि ऐसे परमेश्वर के सामने तूने शायद कोई गलती की होगी, कोई पाप किया होगा। उसकी पत्नी उससे कहने लगी कि परमेश्वर की बुराई कर, परमेश्वर की निंदा कर, चाहे तू मर जा। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, अय्यूब ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। आप सब लोग मेरे साथ मिलकर कहें, मुझे निश्चय है मेरा बढ़ाने वाला जीवित है, मुझे निश्चय है बचाने वाला मेरा जीवित है, मुझे निश्चय है जिसके हाथ के नीचे रहा हूं वो मुझे उचित समय पर बढ़ाएगा। मेरे प्रिय लोगों, अय्यूब दीनता के साथ रहा, नम्रता के साथ रहा। बहुत सारे लोगों ने उससे बातचीत की, बहुत सारे लोगों ने उसके विश्वास को टकराने की कोशिश करी। यही आज आपके साथ होता होगा। लोग आपसे कहते होंगे तू इतनी प्रार्थना कर रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, संगति कर रहा है, लेकिन तुझे अब तक कुछ भी नहीं है। वही तेरे घर की हालत है, वही तेरे घर में अशांति है, तेरे घर में लड़ाई झगड़ा है, वही तेरे पास कोई नौकरी नहीं है, कोई तेरे पास रास्ता नहीं खुला, वो कुछ भी नहीं है तेरे पास। शायद बहुत सारे लोग आपसे बात करते होंगे, शायद आपको लगता होगा कि मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरे हाथ के नीचे तू दीनता से बना रहे, मत कुड़कुड़ा, चुप रहे, विश्वास रख, मैं तेरे लिए काम करूंगा। मैं वही परमेश्वर हूं जो अब्राहम को मैंने प्रतिफल दिया, मैं वही परमेश्वर हूं जो अय्यूब मेरे साथ दीनता से रहा और मैंने उसे बढ़ाया, सही समय पर उसे दुगनी आशीषें दी। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर। यहाँ पर पतरस जब कलीसिया को सिखाता है, यही कहता है कि आप दीनता से बने रहो, दीनता से बने रहो, मत कुड़कुड़ाओ, चुप रहो, हमारा परमेश्वर काम करने वाला है। जब मैं और आप, मेरे प्रिय लोगों, इन दिनों में लॉकडाउन के अंदर हम लोग जी रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि चारों तरफ खतरा ही खतरा है। हमारे पास कोई सैलरी नहीं आ रही, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, सब कुछ घर की स्थिति खराब होती जा रही है, राशन के लिए पैसे नहीं होंगे, आपका बहुत सारी समस्या से आप लोग गुजर के जा रहे होंगे। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि मेरे हाथ के नीचे तू रहे, मेरे हाथ के नीचे जब तू रहेगा सब कुछ तेरे पर, मैं एक सही समय पर तुझे बढ़ाऊंगा। मेरे प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर अद्भुत हमारे जीवन के अंदर काम करे, लेकिन सही समय पर। आज एक समय परमेश्वर के हाथ के नीचे रहकर प्रार्थना करने का, आज एक समय कि परमेश्वर के हाथ के नीचे रहकर घुटने टेक के प्रभु के आगे दुआ करने का, परमेश्वर के वचन को पढ़ने का, प्रभु से बातचीत करने का, ये समय कि परमेश्वर के साथ रहने का। मेरे प्रिय लोगों, जब सही समय आएगा परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को 25 साल तक वो इंतजार में रहा, बना रहा उसके हाथ के नीचे, परमेश्वर से प्रतिफल दिया। अय्यूब को हम लोग देखते हैं, वो उसके हाथ के नीचे बना रहा, दीनता से बना रहा, कुड़कुड़ाया नहीं, निराश नहीं हुआ, उसका भरोसा नहीं टूटा, उसने विश्वास किया और परमेश्वर उसके जीवन के अंदर काम किया। परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीष दी। शायद आप लोग सोच रहे होंगे ये साल आपके लिए खराब है, ये साल आता नहीं, ये हर महीना मेरे लिए खराब जा रहा है, हर दिन मेरे लिए खराब जा रहा है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर काम करने जा रहा है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस
वचन से परमेश्वर ने आज आपसे बातचीत करिए और परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर काम करा। यदि आप लोग निराशा से गुजर रहे हो, दुख से गुजर रहे हो, कि आपको लगता है कि शायद मेरे लिए कुछ नहीं हो पा रहा, तो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। आइए जहां पर भी आप अपने स्थान पर है वहीं पे अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और परमेश्वर आपके ये कार्य करेगा। पर आपकी यही प्रार्थना आज हो जाए सुबह के समय कि परमेश्वर मैं आपके हाथ के नीचे दीनता से बना रहूंगा। प्रभु मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं पिता, लोग मेरे विरुद्ध में बातें करें, कैसा भी बोले कि प्रभु मुझे विश्वास है कि तू बढ़ाने वाला परमेश्वर है। तो आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाह रहा हूं। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप महान है प्रभु, आप जीवित है परमेश्वर, आप अब्राहम, इसहाक के परमेश्वर, एलिया के परमेश्वर, मूसा के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर बहनों का प्रभु, भाइयों का पिता परमेश्वर, जो भी परमेश्वर भाई बहन पिता परमेश्वर इस वचन को सुन रहे परमेश्वर, इस वीडियो को देख रहे मेरे पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन के अंदर कार्य करें पिता, उन्हें आप अपने हाथ के नीचे रहना परमेश्वर सिखाएं परमेश्वर, हो ताकि परमेश्वर कुड़कुड़ा ही नहीं पिता परमेश्वर। जब परमेश्वर तेरे से प्रार्थना करते प्रभु, उपवास करते परमेश्वर, संगति करते प्रभु, एक सही समय पर आने पर परमेश्वर आप इन्हें बढ़ाने पाए परमेश्वर, आप इनके जीवन के अंदर परमेश्वर काम करें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करते पिता, यदि किसी के पास परमेश्वर प्रभु आर्थिक स्थिति से गुजरा प्रभु, कोई काम धंधा नहीं प्रभु, यीशु के नाम से परमेश्वर काम मिलने पाए पिता परमेश्वर, उन्हें चंगाई मिलने पाए पिता परमेश्वर, उन्हें छुटकारा मिलने पाए पिता परमेश्वर। यदि कोई निराशा है यीशु के नाम से निराशापन दूर हो जाए पिता, हर एक काम में परमेश्वर आशीष कर पिता, हर एक काम में तू ब्लेसिंग कर पिता परमेश्वर पिता, ओ परमेश्वर तू आशीष कर परमेश्वर। वो धन्यवाद करते परमेश्वर, आपकी दुआ प्रार्थना यीशु का नाम मांगते सुन कौल पिता, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो परमेश्वर सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।